देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच कोरोना संक्रमण अब तेजी से फैल रहा है। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,154 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोविड-19 के मामलों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को विभिन्न स्थानों पर कोरोना जांच के लिए 24 घंटे चलने वाले बूथ स्थापित करने की सलाह दी है। केंद्र ने राज्यों से कहा कि इन बूथों पर 24 घंटे कोविड की रैपिड एंटीजन जांच की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। कोविड-19 वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो जाएंगे। कोविन प्लेटफॉर्म के प्रमुख डॉक्टर आर.एस. शर्मा के मुताबिक 15 से 18 साल के बच्चे आज से कोविन ऐप पर पंजीकरण कर सकेंगे। इसके लिए कोविन ऐप पर जरूरी बदलाव किए गए। और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में आज सुबह भगदड़ मचने के बाद 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल भगदड़ की वजह से यात्रा रोक दी गई है। माता वैष्णो देवी मंदिर में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया। पीएम ने ट्वीट में लिखा कि माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में लोगों की मौत से अत्यंत दुखी हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिजनों को पीएम एनआरएफ की ओर से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि कटरा में माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों के लिए 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। दुनिया भर के कई देशों में भी धूमधाम से नए साल का स्वागत किया गया। आतिशबाजी और लेजर शो ने रौनक बिखेरी। नई उम्मीदों से भरे नए साल का आगाज हुआ। साल 2022 के स्वागत में कई जगह जश्न मनाया गया। कई शहरों में कोरोना के खौफ और पाबंदियों की वजह से सन्नाटा भी नजर आया। सिडनी में लोगों ने नए साल का जमकर वेलकम किया। लोगों ने आतिशबाजी कर 2022 का स्वागत किया। आसमान में आतिशबाजी के अद्भुत नजारे थे। देश में ओमिक्रॉन ने अब रफ्तार पकड़ ली। ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी से कोरोना के नए केसेस भी तेजी से बढ़ने लगे। देश में ओमिक्रॉन के केसेस 1431 हो गए। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 450 मामले सामने आ चुके हैं। कोविड-19 वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो जाएंगे। कोविन प्लेटफॉर्म के प्रमुख डॉक्टर आर.एस. शर्मा के मुताबिक 15 से 18 साल की आयु के बच्चे आज से कोविन ऐप पर पंजीकरण कर सकेंगे। इसके लिए कोविन ऐप पर जरूरी बदलाव किए गए। देश में कोविड-19 के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को विभिन्न स्थानों पर कोरोना जांच के लिए 24 घंटे चलने वाले बूथ स्थापित करने की सलाह दी है। केंद्र ने राज्यों से कहा कि इन बूथों पर 24 घंटे कोविड की रैपिड एंटीजन जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। नए साल 2022 के आने के साथ ही इंडियन ऑयल ने एलपीजी के रेट घटाकर लोगों को बड़ी सौगात दी है। यह कटौती 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर पर की गई। कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में सीधे 100 रुपए घटा दिए गए हैं। बता दें कि घरेलू एलपीजी के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। देश के ग्राहकों के लिए एटीएम से ट्रांजैक्शन करना महंगा हो गया। आरबीआई ने एटीएम से फ्री ट्रांजैक्शन के बाद कैश निकासी पर लगने वाले चार्ज को 21 रुपए कर दिया है। अजमेर के आदर्श नगर थाने में महिला के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार करने का प्रयास का मामला दर्ज हुआ। पीड़िता ने कोर्ट के जरिए इस्तगासा दायर करते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। नए साल के जश्न के दौरान उदयपुर में एक रिसोर्ट में जमकर हंगामा हुआ। यहां सेलिब्रेशन के दौरान रिसोर्ट में बाहर से आए कुछ युवकों और स्थानीय युवकों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। फिर दोनों गुटों में जोरदार मारपीट शुरू हो गई। कोटा के राजीव गांधी इलाके में न्यू ईयर सेलिब्रेशन में युवाओं ने हंगामा किया और उत्पात मचाया। देर रात राजीव गांधी के एक हॉस्टल में युवाओं ने उत्पात मचाया और बालकनी में खड़े होकर शोर मचाते हुए गालियां देते हुए नजर आए। चूरू जिले के सरदार शहर में घरेलू विवाद के बाद पति ने कीटनाशक का सेवन कर खुदकुशी की कोशिश की। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा के जवाहर नगर क्षेत्र में दिन दहाड़े एक बाइक सवार युवक युवती ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दोनों दुकान के बाहर खड़े चूड़ी का कार्टन महज 30 सेकंड में उठाकर ले गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। गंगानगर के सूरतगढ़ में एक नमकीन की दुकान में अचानक आग लग गई। घटना में दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। पुलिस के अनुसार यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगनी बताई जा रही है। सीकर जिले के रिंगस कस्बे में खाटू श्याम जी दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं से भरी एक मिनी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 24 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों को रिंगस कस्बे के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चूरू में सर्द हवाओं के साथ नए साल की शुरुआत हुई। सर्द हवाओं ने लोगों को अलाव का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया। शनिवार को न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री दर्ज किया गया।
उदयपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अंबा माता थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार से आती कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 2 युवतियों की मौके पर ही मौत हो गई। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में नए साल के मौके पर मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान कोरोना के खतरे के बावजूद मंदिर में कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ी। जालोर के भीनमाल के नोहरा गांव में एक बच्चे पर पैंथर ने हमला बोल दिया। हमले की सूचना मिलते वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में किसानों को यूरिया खाद की किल्लत का सामना करना पड़ा, जिससे पेस्टिसाइड की दुकानों के आगे किसानों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। कोटा के सुभाष नगर इलाके में लगे सीसीटीवी ने घटिया नाली निर्माण की पोल खोलकर रख दी। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों में ठेकेदार की लेबर फ्रेश गिट्टी की जगह रोड खुदाई में इंटरलॉकिंग से निकली हुई सीमेंट और गिट्टी का इस्तेमाल नाली के निर्माण में करते हुए नजर आ रहे हैं। तो नया साल